दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत दुनिया में ना जाने ही कितनी सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर मिस्ट्री के आंसर तो हमें पता है। वहीं काफ़ी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके आंसर हमें पता ही नहीं है। और उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जिनके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका जिक्र हमारे इतिहास में भी काफ़ी भली भांति हो रखा है। तो चलिए हम भारत में ही प्रेजेंट कुछ ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो, जो कि है 5 ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर। नंबर 5, डूमस बीच, गुजरात। दोस्तों, हम सभी को ही बीच जाना, वहाँ घूमना और नज़ारों का लुत्फ़ उठाना बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है। लेकिन अगर हम डूमस बीच की बात करें तो इसके बात थोड़ी अलग है। यहाँ की मिट्टी का रंग भी काले रंग का होता है और कई सारे लोगों का ऐसा मानना भी है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने सुसाइड कर रखा है, जिससे उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है। इसी वजह से लोग डूमस बीच पर जाना पसंद नहीं करते। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी डूमस बीच पर जाना चाहेंगे। नंबर 4, भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़, जो कभी एक समय पर राजपूतानाओं की शान हुआ करता था, आज वो बस एक वीरान खंडर और बिना छत की इमारतों में तब्दील हो चुका है। अब कोई नहीं रहता उस बड़े से किले में, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। पर लोगों का मानना है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता इस रहस्य के बारे में। पर लोगों के पास इससे संबंधित कई सारे किस्से कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये किस्से कहानी कितने सच हैं और कितने झूठ। इन्हीं किस्से कहानियों में से एक किस्सा ये है कि बहुत समय पहले भानगढ़ में एक जादूगर हुआ करता था। वह रोज़ाना वहाँ के दरबार में आकर वहाँ जादू दिखाया करता था। उसका जादू सबको पसंद आता था, लेकिन उस जादूगर को वहाँ की प्रिंसेस से यानी राजकुमारी से प्यार हो गया था। वह उसे पाना चाहता था और उसी चाह में उसने राजकुमारी पर जादू कर उसे वश में कर लिया। लेकिन वह राजकुमारी समझ गई और उसने समय पर उस काले जादूगर को उसी के जादू से मार दिया। लेकिन मरते मरते उस जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दिया कि आज के बाद उस भानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और उसी श्राप के कारण आप देख ही सकते हैं कि भानगढ़ के उस किले की हालत अब क्या हो चुकी है। नंबर 3, मुकेश मिल, मुंबई। दोस्तों, मुकेश मिल को हॉरर मूवीज़ की शूटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। यहीं 1991 में आई बॉलीवुड मूवी हम के गाने जुम्मा चुम्मा को यहीं फिल्माया गया था। लेकिन इस मूवी की शूटिंग के दौरान
वहाँ के लोगों ने वहाँ बहुत सी डरावनी चीज़ें देखी और उसे महसूस किया, जिससे वो काफ़ी डर गए। उनमें से एक क्रू मेंबर ने तो यहाँ तक कि दावा किया कि वहाँ मौजूद एक चिमनी के पास कोई है जो वहाँ आता जाता रहता है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, जिस कारण मुकेश मिल का रहस्य बन के रह गया। नंबर 2, राजकिरण होटल, मुंबई। मुंबई के लोनावला में मौजूद इस होटल को भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और डेंजरस प्लेस माना जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर ये दावा कर रखा है कि इस होटल में गोस्ट की मौजूदगी है और उसे अनुभव किया जा सकता है, और राजकिरण होटल में किसी का भी जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जब बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर यही दावा करना चालू करे तो गवर्नमेंट ने भी राजकिरण होटल को बैन करने की सोच ली और उसे बैन कर दिया। वहीं आज भी लोगों का इस होटल पे अलग अलग दावे हैं और उनकी अलग अलग सोच और अलग अलग कहानियां इस होटल पर आज भी सुनी जा सकती है। नंबर 1, एरेमिल कॉलोनी, मुंबई। मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाले शहरों में अगर हम भूत प्रेत की बात करें तो वो जल्दी हजम नहीं होती, पर वहीं काफ़ी सारे लोगों ने रात के समय वहाँ पर भूत के होने का दावा कर रखा है। पर अगर हम दिन के समय की बात करें तो ये रोड पूरा दिन टीवी शूटिंग, फिल्म शूटिंग वालों से भरा रहता है। लेकिन वहीं हम अगर रात की बात करें तो यहाँ पर आज भी कोई भी जाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये मानना और ये कहना भी है कि अगर वे रात के समय इस रोड पे जाते हैं तो वहाँ सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत रोड के किनारे खड़ी रहती है। इसी वजह से रात के समय वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।